हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है जो आपके विरोधी हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ वो भी कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जैसा कि मुझे मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, वो ये कि आपके जो विरोधी हैं ना वो अभी लो सी एनर्जी में है। मतलब थोड़ी उनकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे उनकी सोच ये है ना, वो आपकी लाइफ के डिसीजन लेने वाले ये लोग हैं। ये कहीं ना डोमिनेटिंग है। तो कम से कम मुझे लगता है 75% कमांड आपने अपने अपने हाथ में ले ली है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है 25% बची हुई, जो आपके लाइफ के छोटे मोटे डिसीजन है ना, वो ये विरोधी अभी भी ले रहे हैं। और ये डिसीज़न कुछ इस प्रकार के हैं कि आपके लिए ज़्यादा ये वरी नहीं करते, ज़्यादा वैरी नहीं करते, तो आप भी लेने देते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा वैरी नहीं करती, जो चीज़ें लगती हैं कि मेरे सेल्फ वैल्यू के ठीक है, ये चल जाएंगी इतनी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आपने उनको दे दी हैं करने के लिए कि हाँ ठीक है, इतना तो चलेगा, है ना। कुछ इस तरीके से आप कर रहे हो। मतलब वो चीज़ें कुछ ऐसी आप चाह कर भी नहीं रोक पा रहे हो। तो छोटी मोटी कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे डिसीज़न हैं जो आपके विरोधी आपके ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो थोड़े बहुत जो हैं आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि इसने थोड़ा सा तो स्पेस दिया एटलीस्ट हमें। क्योंकि थोड़ी पास्ट की एनर्जी में जाएं, आपकी 5 से 6 महीने पहले आप एकदम स्ट्रिक्ट एनर्जी में थे। आपने हाईली स्ट्रिक्टली सबको बिल्कुल कहते हैं ना गेट आउट कर दिया था इस तरीके से। तो वो गेट आउट वाली जो सिचुएशन थी वो उनके लिए बहुत पेनफुल थी। वो अंदर ही अंदर बहुत नेगेटिविटी पास आउट कर रहे थे आपके लिए। लेकिन जैसे ही आपने, जैसे मैंने अभी बोला, 75% कमांड तो आपके अपने हाथ में ही है, बट जो छोटी मोटी 25% चीज़ें हैं, कुछ काम हैं, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो जो है आपके विरोधी आपके लिए डिसीजंस ले रहे हैं। तो उनसे वो थोड़े मुझे अभी शांत दिख रहे हैं, है ना। और ये जो काम या ये जो डिसीज़न है ना, ये कुछ ऐसे हैं कि आप चाहते तो आप इनको भी अपने हाथ में ही इनकी कमांड लेना चाहते हैं, बट शायद अभी डिवाइन नहीं चाह रहा, ईश्वर नहीं चाह रहे, परमात्मा नहीं चाह रहे कि इन सब की कमांड आपको मिले। तो आप चाहते तो हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी शिफ्ट ऐसा होता है कि कमांड उनके हाथ में चली जाती है ना। ऐसा ही हो रहा ना। तो देखिए, ये छोटी मोटी चीज़ है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और आपका पूरा ध्यान आप अपने पीस पर, अपने मन की शांति पर, डिवाइन पर रखें। थोड़ा बहुत चलने दीजिए। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उनको परमात्मा की हैंड ओवर करें और आगे बढ़ें आप जीवन में। आपने स्टक नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रहा था, लेकिन फिर ये क्या हो रहा है। आपने कुछ भी नहीं सोचना। आपने ये सोचना है सिर्फ कि जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जो उन्होंने बैड कर्मा किए हैं उनका तो देखिए फल उन्होंने भोगना ही है। कभी कभी बीच में आपको रिजल्ट भी मिलते हैं, है ना। लेकिन जैसा मैं बार बार कहती हूँ, आपने मन में इनके लिए कोई गंदगी नहीं पालनी। आपने इनको माफ़ करते हुए चलना है। आपने इनको माफ़ी देते हुए चलना है, जिससे माफ़ आप अपने मन की शांति के लिए करेंगे। उनकी खुशी के लिए माफ़ नहीं करेंगे, आप अपनी खुशी के लिए माफ़ करें, ताकि
आपकी चैन की नींद हो, आपको चैन का सुकून हो, है ना। तो जो उनकी अभी करंट एनर्जी है, वो जो छोटी मोटी 25% आपने उन्हें अपनी भागदौड़ दे दी है ना, तो उससे वो थोड़ा मुझे ठीक ठाक से दिख रहे हैं। अभी ज़्यादा उग्र स्वभाव मुझे आपके प्रति उन लोगों का नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं अपने बारे में, खुद उनकी सेल्फ सोचेंगे खुद के बारे में, आपके विरोधी लोग की, कि हाँ है तो हम बहुत ही इगोइस्टिक, बट वो अपने मन में तो सोचते हैं कि हम बहुत बेकार हैं, हम इगोइस्टिक हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन लोगों के सामने कहने में, मानने में उनको शर्म आती है। उनको पता है वो बहुत क्रूअल्टी है उनके अंदर, उनको पता है वो बहुत क्रूल बिहेवियर के हैं, उन्हें ये भी पता है कि वो डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। उनको ये भी पता है कि जो चीज़ें हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, हम उतना बार खुद सहन नहीं कर सकते, उन्हें ये भी पता है, लेकिन दूसरों के सामने से मानने से ये जो चीज़ें हैं उनको शेम फील होती है। और जैसा कि मैं फिर से बताती हूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी चीज़ें हो रही हैं सब एक डिवाइन का एक पार्ट है। सभी डिवाइन के द्वारा सभी चीज़ें प्री प्लान्ड हो रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम से क्रिएट हो रहा, नहीं, सब एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझनी है अच्छे से और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल जर्नी होती है मोक्ष की जर्नी। आप इस जन्म के बाद आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आप इस 84 के चक्कर से छूटने वाले हैं। तभी तो आपको इतना पेन दिया जा रहा है, इतना डिटैच हो किया जा रहा है हर चीज़ से। छोड़ो मोह माया। ये जब भी आप किसी चीज़ में मोह जाने की कोशिश करते हो, आपका मोह तोड़वा दिया जाता है, वहाँ से दुख दिया जाता है आपको। क्यों दुख मिलता है? ताकि आप उसका मोह छोड़ें। आप बार बार 84 के चक्कर में नहीं फंसोगे। अब 84 लाख जूनिया एक जीव को मिलती है। आपका ये अंत है, आपकी सोल। आप इसके बाद आप विलीन होने वाले हो परमात्मा में। इसीलिए आपको बार बार पकड़ पकड़ कर इधर लाया जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में। कुछ सोल्स तो ऐसी हैं कि उनको तो कहते हैं ना, भगवान ने खींच खींच कर इस जर्नी में लाया, पटक के मारा है इधर, ना चाहते हुए भी। कितनी सारी सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने इससे भागने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं भागने दिया डिवाइन ने, नहीं भागने दिया। वो चाहते थे आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहे, वो चाहते थे आप चीज़ों से डिटैच रहें, आपका मोह ज़्यादा ना चीज़ों से, लोगों से हो। अब आप देखें, आप टोटली डिटैच हैं, आपको ज़्यादा मोह माया नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ, कर रहे हैं आप, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है, आपका फैमिली भी है बहुत अच्छी, लेकिन डिटैच हैं आप हर चीज़ से, ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। और अगर गलती भूल से हो भी अटैच जाते हो, तो जब पेन मिलता है फिर डिटैच हो जाते हो, है ना। ये स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, इसमें आपने डिटैच होके ही चलना है। जब आप डिटैच रहोगे तो ही इस पाथ पे आगे बढ़ते जाओगे और अंत समय में उस ईश्वर में विलीन हो जाओगे। अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और एक आत्मा, उसकी एक परमात्मा से यही गुजारिश होती है कि उसे मोक्ष मिले, वो मोक्ष आपको मिलेगा। सॉरी। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार। ये सोच होती है लोगों की, एक दूसरे पर भारी है हल्के, कभी हल्के फील करते हैं, कभी भारी फील करते हैं, ये एनर्जी तो होती है। और कोई हम पर चक्कू थोड़ी चलाता है, कोई हम पर ये थोड़ी है भाई हाँ किसी ने हमें फांसी पर टांग दिया, नहीं होता ना ऐसा। बस ये इमोशंस ही होते हैं दुख सुख का कारण। जो मजबूत होते हैं उन पर जो है
इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उन पर चीज़ें अटैक नहीं करती, और जो इमोशनली वीक होते हैं वो बेचारे थोड़े से ज़्यादा वार खाते हैं, है ना। ये चीज़ है बस। तो मजबूत बनिए, डिटैच रहिए हर चीज़ से, परमात्मा का नाम लेते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। यही थी आज की गाइडेंस मेरे पास, इतनी सी ही। चले कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।